नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां साथियों, आज इस क्लास में या इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो गाड़ी में क्लच वायर आता है या एक्सीलेटर वायर जो आता है, साथ में जो अल्टरनेटर की बात कर ले, ये जो पार्ट्स होते हैं जिनकी रिपेयरिंग आपको करनी होती है, चाहे आप किसी भी ड्राइविंग का टेस्ट देने जा रहे हैं, वहां वाइवा में अगर आपको प्रैक्टिकली कोई चीज करवाई जाती है तो उसमें क्लच केबल, एक्सीलेटर केबल, आपका अल्टरनेटर हो गया, टायर रिपेयरिंग हो गया, आपकी हेडलाइट का बल्ब रिपेयरिंग हो गया, वाइपर की ब्लेड रिपेयरिंग हो गई, ये सारी चीजें जो रिपेयरिंग आपसे करवाई जाती है उनके क्रम से आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब चैनल पे। अब इसी क्रम में जो आज की क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है आपके एक्सीलेटर वायर की, कि एक्सीलेटर वायर को सबसे पहले कहां से खोलना स्टार्ट करना होता है, कितने नंबर की उसमें चाबी लगती है, किस नट में कितने नंबर की चाबी लगती है, वो कंप्लीट रूप से अभी आपको हर पार्ट से दिखाऊंगा, जूम करके क्लियर चीज से दिखाऊंगा कि इस तरीके से आपको खोलना है। तो अब आप देखते जाएं किस तरीके से खोलना है, कहां से क्या चीजें चेंज करनी है, बताएं सर। सर नमस्कार दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको जो एक्सीलेटर वायर है उसको किस प्रकार से चेंज करना है या कौन सा पार्ट ये खराब हो गया एक्सीलेटर वायर का, ये आपको बताऊंगा मैं। तो कहां से बताइए कौन सा एक्सीलेटर वायर होता है, कहां से उसको चेंज करना है, वो कंप्लीट चीज आप ये बताइए। अपने पास में बोलेरो खड़ी हुई है, इसके अंदर जो एक्सीलेटर वायर है इसको अपन को चेंज करना है, या चेंज करना है या अपन को बोल दे कि इसके में खराब हुआ है एक्सीलेटर वायर, तो उसको क्या करना है। तो अपन को क्या करेंगे, पहले देखेंगे एक्सीलेटर वायर कौन सा है। तो एक्सीलेटर वायर ये जो अंदर से आ रहा है ना, पेडल के अंदर से आ रहा है, ये एक्सीलेटर वायर है इसका। इस प्रकार पता नहीं चले तो इस प्रकार से देख लेंगे फाटक खोल के, या एक्सीलेटर जो पंजा लगा हुआ है उसको दबा के देख लेंगे कौन सा आ रहा है। ये इसका एक्सीलेटर वायर है, इसको अपन जो पंप के ऊपर होता है, सबसे पहले जो FIB पंप पे लगा होता है वहां से आपको एक्सीलेटर वायर को खोलना होता है। वो क्लियर तरीके से मैं आपको अभी खोलते हुए आपको दिखा दूं कि कहां से खोलना है। बताइए आप कहां जुड़ा हुआ है। ये एक्सीलेटर वायर है, ये पंप के ऊपर जुड़ा हुआ है, जो पंप का जो गाड़ी का हार्ट भी बोलते हैं इसको। ये एक्सीलेटर वायर है इसका, इसको अपन को पहले पंप के पास से खोलना है इसको। अच्छा, यहीं से निकालेंगे। क्लियर रूप से आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ से जो यहाँ से नट लगा हुआ है वो नट निकालना होता है, और उसके बाद है आपको सेकंड नट जो पेडल के पास लगा होता है उसको निकालना होता है। अभी ये चीज बताई जाएगी कितने नंबर की चाबी इसमें लगती है, वो कंप्लीट तरीके से आपको बताया जाएगा। ये इसका लॉक निकाल लिया, देखो लॉक आप देख सकते हैं, ये हाथ लॉक में निकाल दिखाना, ये इस प्रकार से इसमें ये लॉक निकाल लिया क्लिप के इसका। रूप में लॉक लगा होता है, वो लॉक वहां से निकालना होता है। ये ये लॉक देख निकाल लीजिए लिया आप इसका। स्पष्ट तरीके से। अब इसको जो ये लगा हुआ है इसको निकाल लिया। अब अपन को ये दो प्रकार से चेंज होता है, ये तो इस प्रकार से निकाल लिया, या पर बाद में अपन को मान लो ये नट है नहीं या दूसरा लॉक लगा हुआ है, तो उसमें 10-11 की और 12-13 चाबी लगेगी। 10-11 या 12-13 की चाबी लगती है, उससे आपको इस लॉक को निकालना होता है। बस अपन को इसको यहीं से खोलना है, यहीं से इसको। देखो ये नट आपको दिखाई दे रहा है जो, हाँ। यहाँ से आप देखोगे ये क्लियर तरीके से नट जहाँ चाबी लगा रखी है इन्होंने, हाँ। वहां से ये नट खुलता है। ये 17 नंबर की चाबी इस नट में लगती है, आपको दिखाई दे रही होगी। इस चाबी के ऊपर लिखा हुआ है 17 नंबर। क्लियर तरीके से मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ आपको 17 नंबर है वो लिखा हुआ दिख रहा है इस चाबी पर। यहाँ से आपको इसका वायर खोलना है। वायर खोलने के बाद ये जो प्लेट या ब्लेड नुमा संरचना जो लगी है ये कंप्लीट ऊपर उठ के आ जाएगी। अब यहाँ आप देखोगे इसमें ये लॉक लगा हुआ था पहले, जो ये आपको दिख रहा है बीच में, इसमें ये लॉक लगा हुआ था। हाँ, ये है। अब इसका एक्सीलेटर एंड है, इसको अपन को खोल लेंगे। ये यहाँ से लॉक किया होता है, जो पकड़ से आपको इसको खोल लेना होता है। इस एक प्रकार से प्लास से पकड़ लो, या 8-9 की चाबी है उसे पकड़ लो। 8 या 9 नंबर की चाबी लगती है जिससे आप इसे पकड़ के खोल सकते हैं। अपन मान लो इस प्रकार खोल लिया इसको, जो इसे ढीला किया हुआ है पहले से। ये इस प्रकार से खोलना आपको, मैं खोल लिया इसका। तो बाद में इस प्रकार खोल लेंगे। बाद में ये जो 8 नंबर नट है, ये इसको जो दिख रहा है जिसमें अभी आपको बताया था कि 8 नंबर की चाबी लगेगी, उस 8 नंबर की चाबी इसके से जो नट खुलता है उसको आप खोल लीजिए। इसको इस प्रकार रख दिया। पर बाद में ये जो एक्सीलेटर केबल है इसको खोलना है इसको। ये 13 नंबर नट लगा है यहाँ इसमें। 13 नंबर नट लगा हुआ है जो ये खोल रहे हैं, आप हाथ से दिखा रहे हैं, देखो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो ब्लेड के ऊपर 13 नंबर का जो नट लगा हुआ है उसको खोल के बाहर निकाल लेना होता है, जिससे जो आपकी ये क्लच जो एक्सीलेटर केबल है ये कंप्लीट रूप से बाहर आ जाएगी। ये देखो इस प्रकार से आ जाएगी। अब इस ब्लेड के अंदर से बाहर निकल जाएगी। हाँ, ये नट और लगा हुआ है इसका। ये इस नट को भी आपको वापस खोल लेना है, जो एडजस्टर नट आपको दिख रहा है। इस नट को बाहर निकालना है।
और कंप्लीट रूप से इस केबल को है वो फ्री करना है। ये कंप्लीट रूप से फ्री हो गई। अब इसमें नट नाट कोच कुछ नहीं रहा, इसको बाहर निकाल लेना है। यहाँ जो ये लॉक लगा है, इसको जो पकड़ लगी हुई है इससे बाहर निकालना है। इसको उसके बाद आप देखेंगे कि कंप्लीट रूप से, देखो मैं आपको दिखा दूं, ये क्लच के जो आपके एक्सीलेटर केबल है ये पेडल तक जुड़ी हुई है। अब ये यहाँ से जो अंदर से लॉक निकलेगा उसके बाद ये कंप्लीट केबल फ्री होगी और उसके बाद आप चेंज करके यहाँ नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ आप देखोगे ये 17 नंबर चाबी है। 17 नंबर की चाबी जो आपने वहां लगाई थी सेम उसी प्रकार से 17 नंबर की चाबी से ये यहाँ से खुलेगा। ये यहाँ से खुलेगा। ये देखो जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो पेडल के पास आपकी केबल जुड़ी हुई है वो 17 नंबर की चाबी से यहाँ से खुलेगी और यहाँ से ये नट फ्री होगा और इसको बाहर निकाला जाएगा। ये देखिए, अब जैसे ही ये आपका नट लूज होता है, नट लूज होने के बाद इस केबल को अंदर धक्का मारा जाएगा। ये निकाल लिया, ये बाहर निकाल के रख लीजिए। ये है 17 नंबर का नट, आप दिखाई दे रहा है आपको इधर, ये 17 नंबर का नट है। अब जैसे ही ये यहाँ से केबल को क्या होगा, देखो अंदर की तरफ इसको धक्का मारा जाएगा इस प्रकार से, ये और अंदर की तरफ जाएगी, दिख रही होगी आपको, ये इस प्रकार से अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो डोर से अंदर से है वो आपको दिखेगा कि पेडल के पास में से आपको किस प्रकार से है वो निकालना है। कौन खोलो इसी केबल को आपको अंदर की तरफ धक्का मारना है और उसके बाद ये वहां से बाहर निकाल लेना है। अब देखो ये यहाँ से अंदर की तरफ आपको दिखेगा ये एक्सीलेटर पेडल है। हाँ जी बताइए आगे। हाँ ये एक्सीलेटर पेडल है, ये यहाँ इसमें लगा हुआ है। देखो यहाँ आपको नीचे की तरफ लॉक लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लॉक लगा, ये देखो हाथ जहाँ लगा रखा है, कितने नंबर का नट है साहब? यहाँ 10 नंबर का लगता है और लॉक वाला नट। अच्छा, एक लॉक भी लगता है और जिसमें लॉक नहीं है उसमें 10 नंबर का नट आपको मिलेगा। जो देखो ये खोल रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये देखिए, दिखा देना एक बार अंदर की तरफ, ये देखो ये स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है ये 10 नंबर का नट है जो यहाँ क्लिप के अंदर लगा हुआ है। अब इसको बाहर निकालना है, इस प्रकार से बाहर निकाल लो। ये देखो कंप्लीट रूप से इसको खींच के है वो बाहर निकाल देना होता है, ये इस प्रकार से। ये देखो यहाँ आपका जो आपका 10 नंबर का नट लगता है वो आपको यहाँ लगा हुआ दिखाई देगा। दिखाना एक मिनट, 10 नंबर का जो नट आपने निकाला है ये 10 नंबर का नट आपको लगाया हुआ दिखेगा, इस प्रकार से लगा होगा इस प्रकार, और ये यहाँ पेडल के साथ कनेक्ट होगा और इसको आपको घुमा के है वो बाहर निकालना होता है और उसके बाद केबल को है वो हटाना होता है। ये दिख रहा होगा आपको, स्पष्ट रूप से दिख गया। अब एक बार आप ये बता दीजिए, यहाँ जो लॉक लगता है, देखो यहाँ हमने जो निकाला था नोड, उसमें जो ये लॉक लगता है वो लॉक आप एक बार बता दीजिए कि ये लॉक किस प्रकार से लगता है इसके अंदर। ये लॉक है ना वहाँ इस प्रकार कसीगा। हाँ ये कसा रहता है इसमें, देखो स्पष्ट रूप से कसा रहता है इस प्रकार से। जो आपका FIP पंप पे कसा रहता है उसमें ये लॉक जो लगा होता है, ये लॉक किस प्रकार से लगा होता है, ये वहाँ आपको अगर सही तरीके से नहीं दिखा है तो आप यहाँ देख लीजिए आराम से। यहाँ देखो इस जो लॉक है इस पे लॉक पे हाँ 2 होल आपको दिखाई दे रहे हैं। इस होल से अंदर से डालना है इस प्रकार से। अच्छा, इस प्रकार डाल के ये डाल दिया। अब इसको इस प्रकार लॉक कर देना। अच्छा, नीचे की तरफ दबा देना है ताकि इस जो आपका स्टैंड आ रहा है स्टैंड में लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया, ये स्टैंड में लॉक हो गया, देख सकते हो आप। ये इस प्रकार से लॉक रहेगा, देखो मैं आपको दिखा दूं, ये इस प्रकार से लॉक रहेगा, ये नीचे की तरफ क्लिप लग जाएगी और इस प्रकार से लॉक रहेगा। तो ये थी आपके एक्सीलेटर जो केबल होती है उसको चेंज करने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से अगली क्लास में आपको जो क्लच केबल है वो उसके बारे में बताया जाएगा, फिर आपका अल्टरनेटर चेंज करने के बारे में बताया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।